नमस्कार। 2011 की जनगणना के बाद 2021 की जनगणना में अच्छा खासा विलंब हो चुका है। जो जनगणना 2021 में होनी थी, अब उस जनगणना की प्रक्रिया 2025 से शुरू होने जा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देश में होने वाली बहुप्रतीक्षित जनगणना और जातीय जनगणना की। केंद्र सरकार ने इसकी तारीखें और टाइमलाइन तय कर दी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो आप देख रहे हैं नेशन नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत में अगली जनगणना और जातीय जनगणना की प्रक्रिया 16 जून 2025 से शुरू होगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि इसके साथ ही देश में 94 साल बाद जातीय जनगणना भी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी मात्र 21 महीनों में भारत की यह विशाल जनगणना की कवायद पूरी हो जाएगी। 16 जून 2025 को सरकार इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी और उसी दिन से गणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह न केवल जनसंख्या की गिनती करेगा बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जातीय आंकड़ों को भी इकट्ठा किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतने बड़े देश में जहां भौगोलिक और मौसमी चुनौतियां हैं, यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। तो सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बनाई है। पहले चरण में हिमालयी और बर्फीले क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना का काम 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी और मौसम की कठिनाइयों को देखते हुए गणना को पहले चरण में प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि इन क्षेत्रों में रहने वाली जनता की गिनती सही समय पर हो और मौसम की वजह से कोई बाधा ना आए। इन राज्यों में गणना का काम तेजी से और व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा ताकि बाकी देश के लिए समय बच जाए। यह दर्शाता है कि सरकार इस प्रक्रिया को कितनी बारीकी तरीके से प्लान किया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि पहले चरण के बाद बाकी देश में जनगणना और जातीय जनगणना का काम शुरू होगा, जो 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। इस तारीख को न केवल गणना पूरी होगी बल्कि आधिकारिक आंकड़े भी प्रकाशित कर दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया डिजिटल तकनीक पर आधारित होगी, जिससे यह न केवल तेज होगी बल्कि पहले से कहीं अधिक सटीक और व्यापक भी होगी। इस बार जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गिनती तक सीमित नहीं होगी, इसमें जातीय पहचान के साथ साथ सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी इकट्ठा किए जाएंगे। उदाहरण के लिए परिवार के आवास का प्रकार, वाहन, संपत्ति, शिक्षा, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से ली जाएगी। यह डेटा भारत के सामाजिक आर्थिक ताने-बाने को समझने में मदद करेगा और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं जातीय जनगणना की, जिसकी मांग देश में लंबे समय से हो रही थी। 1931 के बाद से भारत में कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई। आजादी के बाद 1951 से 2011 तक 7 बार जनगणना हुई, उसमें जातीय आंकड़े शामिल नहीं थे। अब 94 साल बाद मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह कदम बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। जातीय जनगणना से यह समझने में मदद मिलेगी कि देश के विभिन्न जातियों और समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इससे सरकार को ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी जो समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच सके। यह डेटा न केवल शैक्षिक व आर्थिक योजनाओं को बेहतर बनाएगा बल्कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जनगणना और जातीय जनगणना भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 21 महीनों की इस प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जनगणना को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर 16 जून 2025 से जनगणना की कवायद शुरू कर दी जाएगी और 1 मार्च 2027 से जनगणना के काम को निपटा लिया जाएगा और उसी दिन जनगणना के आंकड़ों को भी जारी कर दिया जाएगा। तो 2021 में होने वाली जनगणना अब 16 जून 2025 से शुरू होने वाली है। इस बारे में आगे भी जो भी अपडेट आएगी आपको नेशन नाउ पर मिलती रहेगी, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।